नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या का सेट होता है C बराबर एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई किस में होता है? बिलोंग आर मतलब एक्स वाई दोनों का रियल नंबर होते हैं। एक्स वाई आर होता है। ये सम्मिश्र संख्या का सेट होता है सी, जिसे सी से लिखते हैं अपन एक्स वाई, जहाँ एक्स और वाई दोनों क्या होता है? आर। वैसे सम्मिश्र संख्या होती है जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई रूप की। जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई रूप की एक संख्या क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या होती है, जिसमें एक्स और वाई दोनों ही क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर होते हैं। और ये आयोटा होता है, आयोटा का मान होता है अंडर रूट में -1। आयोटा का मान कितना होता है? अंडर रूट में -1 होता है। अपन जानते हैं सम्मिश्र संख्या को ये निर्देशांक अक्ष है, जहाँ ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, एक्स डैश और वाई डैश। हम इसको एक्स वाई तल बोलते हैं। एक्स वाई तल, एक्स वाई समतल, या फिर इसको बोल देते हैं सम्मिश्र समतल, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर बोल देते हैं इसे अर्जेंट समतल बोल देते हैं। अर्जेंट डायग्राम भी बोला जा सकता है, जेड समतल भी बोल सकते हैं इसको, और डब्ल्यू समतल भी बोल सकते हैं। होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई है, जहाँ एक्स और वाई क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो इसके ये बिंदु हो गए एक्स और वाई। तो समतल के एक निश्चित बिंदु है, और समतल का प्रत्येक बिंदु एक समतल का प्रत्येक बिंदु है एक निश्चित सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करता है। तो अपन कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है जो सी है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग 1-to-1 कोरेस्पॉन्डिंग इस सम्मिश्र प्लान में भी क्या होता है? कोई बिंदु होता है, वास्तविक संख्या होती है ना। तो ये एक्स और वाई है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है एक्स और वाई है, ये दूरी होगी अपनी वाई और ये दूरी होगी अपनी एक्स। ये एक्स समतल, एक्स अक्ष, इसे वास्तविक अक्ष कहते हैं, वास्तविक अक्ष। और ये वाई अक्ष होता है, इसे कहा जाता है काल्पनिक अक्ष। वाई अक्ष को अपन कहेंगे काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है। अब क्या है? सम्मिश्र संख्या में बिंदु एक्स वाई है, तो इसका 1-to-1 कोरेस्पॉन्डिंग इस समतल में भी बिंदु होगा। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, है ना। अगर इन दोनों को मैं यहाँ से इसे मिला दूं मूल बिंदु से यहाँ तक, तो ये दूरी एक्स है, तो ये दूरी भी कितनी होगी? एक्स ही होगी। यहाँ से यहाँ तक की ये भी कितनी है? अपनी एक्स है।
तो ये अपना हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। सम्मिश्र संख्या z है, z का x प्लस आइटा y, ये x कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z वास्तविक भाग है, और ये y है, ये कहलाता है इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं इसे। तो अपन कह सकते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं का एक विशेष रूप है। वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं क्या है? सम्मिश्र संख्याओं का एक विशेष रूप है। पुनः अपन क्या कहें, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आइटा y है। z बराबर क्या है? x प्लस आइटा y है। तो वास्तविक संख्या x, ये दो वास्तविक संख्या x और y, ये दोनों क्या है? x और y दोनों क्या है? वास्तविक संख्या है। x और y बिलोंग टू रियल नंबर है। तो ये दो वास्तविक संख्याओं का एक क्रमित युग्म कहा जा सकता है। इसको z को क्या कह सकते हैं? दो वास्तविक संख्याओं का एक क्रमित युग्म कहा जा सकता है। क्रमित युग्म कह सकते हैं अपन, ठीक। जिसमें प्रथम क्या होता है? अव्यय है जो रियल z होता है, और द्वितीय अव्यय वो क्या होता है? इमेजिनरी z होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं 1 प्लस 2 आइटा, इसका क्रमित युग्म हो गया 1 और 2। तो सम्मिश्र संख्या के 1 to 1 कोरिस्पॉन्डिंग में समतल में भी एक बिंदु होगा 1 और 2, है ना। तो इस समतल में इन बिंदुओं को ऐसे दर्शा सकते हैं अपन। अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, सम्मिश्र संयुग्मी में क्या आता है कि z बराबर, यदि z बराबर क्या है? x प्लस आइटा y है, तो इसकी संयुग्मी क्या होगा? z बार होता है। संयुग्मी z बार, तो संयुग्मी क्या होगा? z बार, z बराबर हो जाएगा x माइनस आइटा y। कहने का मतलब जहाँ आयोटा है उसका चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आयोटा का चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। z बार बराबर z हो सकता है कब? जब z क्या हो? रियल नंबर हो। z क्या हो? रियल नंबर हो, तो z बार और z क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। और z बार बराबर माइनस z होता है जब z बराबर क्या हो? 0 हो, या फिर अपन कह सकते हैं z क्या हो? विशुद्ध काल्पनिक हो। विशुद्ध काल्पनिक हो तो z क्या हो जाएगा? z बार बराबर क्या आ जाएगा? माइनस z बार यानी z के संयुग्मी बराबर आ जाएगा। और कुछ प्रॉपर्टियां हो रहे थोड़ी सी। z प्लस z बार, ये z था, ये z बार था, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आइटा y और माइनस आइटा y बचेगा, क्यों? 2x बचेगा। तो कह सकते हैं क्या आ जाएगा? 2x यानी 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। z माइनस z बार करूं मैं तो क्या हो जाएगा? x से x कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 आइटा y, 2 आइटा y, तो यानी 2 आयोटा y, इसे लिख सकते हैं अपन 2 इमेजरी पार्ट ऑफ 2 आयोटा इमेजरी पार्ट ऑफ z। अगर z एक कोई सम्मिश्र संख्या है z1 और एक कोई सम्मिश्र संख्या है z2, इसके पूरे के ऊपर अगर बार लगा रखा है तो क्या हो जाएगा? z1 के ऊपर संयुग्मी और प्लस z2 का संयुग्मी। यही माइनस के लिए होता है और ये क्या होता है? प्लस के लिए होता है। अगर मल्टीप्लाई में हो z1 z2 दोनों का अपन मल्टीप्लाई करें तो इनके ऊपर अगर बार है तो इनका भी अलग अलग हो जाएगा, z1 इंटू z2 के ऊपर बार। ये कुछ प्रॉपर्टियां थी, और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे अपन इन की प्रॉपर्टी हल करते जाएंगे, साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को। अब क्या होता है सम्मिश्र संख्या का मापांक? मापांक क्या होता है? मापांक यहाँ देखो, z बराबर क्या है? x प्लस आइटा y।
ये x दूरी है, ये y है, और मैं मान लेता हूँ ये क्या हो गया, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर हो गया, है ना। तो मापांक क्या होता है सम्मिश्र संख्या का, जिसे जड बा मॉडुलस जड से रिप्रेजेंट करते हैं, मापांक को संकेत में मॉडुलस जड लिखते हैं। इसके बराबर क्या होता है, मॉडुलस जड बराबर अंडर रूट में x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, यानी कह सकते हैं अपन अंडर रूट में रियल पार्ट ऑफ z की होल स्क्वायर और प्लस इमेजरी पार्ट ऑफ z की होल स्क्वायर। ये क्या होता है, मापांक होता है सम्मिश्र संख्या का मापांक। आगे हम सम्मिश्र संख्या का अगर ध्रुवीय रूप निकालना चाहें, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप, यहाँ देखो अगर यहाँ पर कोई कोण थीटा है, यहाँ पर कोई कोण क्या है, थीटा है, मान लेते हैं कोई कोण थीटा है, तो यहाँ से देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, अपन जानते हैं लाल बटा कक्का से टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना है y और आधार कितना है x, तो y बटा x इम्प्लाई दैट यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, टेन इनवर्स y बटा x। ये क्या आ गया, इसका कोणांक आ गया। थीटा बराबर z का क्या कहलाता है, कोणांक, इसे आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, या फिर बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जेड का कोणांक या जेड का एम्पलीट्यूड कितना आया, थीटा बराबर टेन इनवर्स y बटा x। अब दूसरी स्थिति में अपन ये देखें, इसका मापांक कितना था, जेड बार था। मैं मान लेता हूँ जेड बार यानी मॉडुलस जेड बराबर है आर मान लेता हूँ, मापांक को क्या ले लें, आर, कुछ भी ले सकते हैं, मॉडुलस जेड को आर ले लिया अपन ने, तो ये क्या हो गया अपना, आर बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, आर बराबर हो गया। अब यहां से देखो कोस थीटा का मान निकाले अपन, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा करण, आधार कितना है x और करण कितना है अपना r, तो यहां से देखो x बराबर कितना आ जाएगा, r कोस थीटा, इस x के बराबर क्या लिख सकते हैं, r कोस थीटा, और वैसे साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटा करण, लंब कितना है y और करण कितना है r, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, r साइन थीटा। ये हो गया अपना r साइन थीटा, r साइन थीटा। सम्मिश्र संख्या क्या थी, z बराबर x प्लस आयोटा y, तो z बराबर है x कितना है, r कोस थीटा, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। यहाँ से अपन क्या ले लेंगे, r कॉमन, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो जेड बराबर क्या आ गया, r, इससे अपन क्या लिखते हैं, ई आयोटा थीटा, ई आयोटा थीटा लिखते हैं, जेड बराबर क्या आ गया, ई आयोटा थीटा। ये क्या कहलाता है, ध्रुवीय रूप कहलाता है, जेड का ध्रुवीय रूप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, जेड का ध्रुवीय रूप है, जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं जेड बराबर आर ई आयटा थीटा। ई आयटा थीटा है, ये जेड का कहलाएगा चरघातांकी रूप, चरघातांकी रूप। ये होगा जेड का ध्रुवीय रूप, ये जेड का क्या होगा, ध्रुवीय रूप, और ये नीचे वाला क्या हो गया, चरघातांकी रूप है। ठीक है फ्रेंड, आगे करते हैं अपन इनके क्वेश्चन, अगले वीडियो में इनके हम करेंगे क्वेश्चन। धन्यवाद।